जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल्ड सरकारी नौकरी में। दोस्तों, मैंने एक 25 अप्रैल को आरटीए लगाया था। आरटीए लगाई थी कि उसके लिए एग्ज़ाम नोटिस के लिए कि उसका रिजल्ट कब आएगा या फिर उसका री एग्ज़ाम जो है वो कब होना है एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का। एएमडी सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो जिसका पेपर आउट हो गया था उसके लिए मैंने एक आरटीए लगाया था। जैसा कि आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं, उसका रिप्लाई आ चुका है ऑनलाइन उत्तर द्वारा, यानी बाई ऑनलाइन उत्तर दिया गया है इसको। और ये जो भारत सरकार यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा उसका पीडीएफ है। ये भारत सरकार है, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु खनिज अन्वेषण, ये एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट, ये इसकी तरफ से आया है। ये उसका एड्रेस है वहाँ का, हैदराबाद का, जो इसका हेडक्वार्टर है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है इसका आरटीए का जो संख्या है वो देख रखा है। यहाँ पे मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं, नीचे आप जैसे कि देखेंगे इसमें यहाँ पे बता रहा है विशेष सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना का प्रस्तुतिकरण। महोदय सर, कृपया सूचना का अधिकार नियम के तहत कुछ समाचार मांगते हुए प्रस्तुत की गई आपका ऑनलाइन आवेदन की संख्या, ये ऑनलाइन आवेदन संख्या है 25/4 को देखें। 25/4 को मैंने इसमें ये ऑनलाइन आरटीए लगाया था, ठीक है। तो ये नीचे जो ये जानकारी दी गई, जो मैंने क्वेश्चन किए गए थे उसके जो रिप्लाई इन्होंने दिए हैं, अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है। जो मैंने ये लिखा है इधर, जो मांगी गई जानकारी और ये जानकारी सुसज्जित यानी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इस तरफ लिखी हुई है। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं कि मैंने 4 पॉइंट लिखे थे। काइंडली इशू द नोटिस रिगार्डिंग एएमडी सिक्योरिटी गार्ड एग्ज़ाम के लिए, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो कुछ नोटिस डायल कीजिए, जारी कीजिए। और जो 2 नंबर का है उसमें एएमडी सिक्योरिटी गार्ड एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो गया है तो उसका री एग्ज़ाम का शेड्यूल बताइए, ठीक है। इफ़ द एग्ज़ाम इज़ कैंसल, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसका नेक्स्ट नोटिस दीजिए कि एग्ज़ाम अगला जो एग्ज़ाम कब होगा। उसके लिए नोटिस कोई नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने ये दूसरे पॉइंट में लिखा था। तीसरे पॉइंट में एएमडी रिक्रूटमेंट हुज एडवर्टाइजमेंट नंबर इज़, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था। इसके रिगार्डिंग इशू नोटिस, जो नोटिस होता है, जो अपडेट कुछ भी नहीं दिया था इन्होंने, 2 महीने के लगभग हो चुके हैं, तो इसके लिए ये 3 नंबर पॉइंट था। और ये 4 नंबर पॉइंट, व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ ऑल पोस्ट, अगर सभी कुछ सही है, अगर नहीं है तो भी ऑल पोस्ट का जो ये जेटीओ है, एएसओ है और सिक्योरिटी गार्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक आउट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए है, ठीक है। तो इनका जो मैं हिंदी अनुवाद आपको करके दिखा देता हूँ, जिन्होंने इन्होंने जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो इसके उत्तर दिए गए हैं, जो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये मेरे पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी में, इधर मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। ये मेरे पॉइंट है और इन्होंने क्या जानकारी दी है। प्रत्याशी ने कोई जानकारी नहीं मांगी, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी ने कोई जानकारी नहीं मांगी, इसलिए कोई जानकारी नहीं दी गई। अब मैंने जानकारी क्यों नहीं मांगी भाई, मैंने तो लिखा है आज जो होने वाले एएमडी सुरक्षा गार्ड परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी करें, नोटिस नहीं जारी करें। और ये क्या जवाब दे रहे हैं, देखो, प्रत्याशी ने कोई जानकारी नहीं मांगी, ये कोई उत्तर नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन इन्होंने फर्स्ट पॉइंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें मैंने ये लिखा था सुरक्षा गार्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई, तो उसके दोबारा परीक्षा कार्यक्रम की तारीख बताएं। तो इन्होंने क्या लिखा है, पीआईओ को व्याख्या, राय, सलाह, स्पष्टीकरण या कारण प्रदान करने की उम्मीद नहीं है। यानी ये लिख रहे हैं कि इससे रिलेटेड है ना, कोई भी आपको ये जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ये वे आरटीए अधिनियम 2005 की धारा के अनुसार सूचना के दायरे में नहीं आते हैं। तो इन्होंने ये भी नहीं बताया है। 2 नंबर की पॉइंट के लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि आगे क्या है क्या नहीं है, कि भाई कोई भी स्पेसिफिक जानकारी इन्होंने नहीं दी है। 3 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। 3 नंबर के पॉइंट में एएमडी भर्ती जिसका विज्ञापन संख्या है उसके संबंध में नोटिस जारी करें, मैंने ये लिखा था। तो मांगी गई जानकारी स्पष्ट और विशिष्ट नहीं है, इसलिए कोई जानकारी नहीं है। ये देखो, ये जवाब दे रहे हैं आरटीए के थ्रू, कोई जवाब, कोई सटीक जानकारी नहीं है, कोई भी संतुष्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3 नंबर के पॉइंट ये देखो पूरे ऐसे के ऐसे लिख दिए उन्होंने, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर का पॉइंट और देख लेते हैं। 4 नंबर के पॉइंट में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 नंबर के पॉइंट में परिणाम कब आएगा। अब इन्होंने ये कब, देखो, प्रश्न पूछताछ प्रकृति में है, यानी प्रश्न पूछने हैं, तो ये इसमें इसके अंडर में नहीं आता, आरटीए के अंडर में। बताओ फिर आता क्या है सब कुछ। अगर आप इसके अंडर में नहीं आता तो फिर आरटीए का मतलब क्या है। सीआईएसएफ क्यों, क्या, कब, क्या और कैसे,
आदि जैसे पूछताछ के प्रश्न आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आते। अब बताओ, हम यही तो पूछ सकते हैं कि कब आता है, क्यों नहीं आ रहा है, कोई नोटिस कब आएगा, इसके रिगार्डिंग ही तो आरटीआई लगाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या साफ साफ लिख दिया कि ये सभी इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो ये आरटीआई का जवाब आया है, इन्होंने कोई संतुष्ट जानकारी नहीं दी है। ठीक है, एएमडी की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, कि ना तो कोई नोटिस प्रोवाइड करवाते हैं, ना कोई जानकारी देते हैं, ना कोई नोटिस इसके रिगार्डिंग जो एएमडी की सिक्योरिटी गार्ड की जो परीक्षा है और जो अदर पोस्टें हैं उनके रिगार्डिंग जो जेटीओ का है, एएसओ का है, और सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द भी हो चुका था, वो कहीं पे रद्द हुआ उसका कोई नोटिस नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड का एग्ज़ाम था वो आउट हो चुका था, तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है। और आरटीआई के थ्रू तो बिल्कुल भी इन्होंने कुछ भी संतुष्ट जानकारी नहीं दी है, कुछ भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है। आरटीआई का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, और ना अपनी तरफ से कोई साइट पे, ना अपनी ऑफिशियल साइट पे कोई भी इन्होंने अपडेट नहीं डाली है। तो ये इसका सारा से ये निकला है कि आरटीआई का भी कोई मतलब नहीं निकला। आरटीआई लगाई थी 25 तारीख को मैंने, तो ये इनका रिप्लाई आया है। अब दोस्तों, जब एएमडी डालेगा तभी डालेगा, हम तो कर भी कह सकते हैं जब एएमडी अपनी ऑफिशियल साइट पे ये अपडेट डालेगा तभी हम दे सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आरटीआई लगा सकते हैं। अब आरटीआई का भी कोई ये जो है विशिष्ट जानकारी, जो संतुष्ट जानकारी नहीं दी गई इनके द्वारा। अब हम तो वेट ही कर सकते हैं जो एएमडी कब जारी करता है या जारी नहीं करता है। कम से कम 2 महीने के लगभग हो चुके हैं, 2 मंथ हो चुके हैं और कोई भी जानकारी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, एक शॉर्ट नोटिस भी इन्होंने जारी नहीं किया है। देखते हैं अब आगे की क्या जानकारी है। चैनल के साथ बने रहें अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।